क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए है आर्टिकल 245, बी है आर्टिकल 248, सी है आर्टिकल 368 और डी है आर्टिकल 370। तो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 368, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं आता है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं आता है? ए है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी है शांतिपूर्ण सभा, सी है संवैधानिक उपचार और डी है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था की विशेषता कौन सी है? कह रहा है भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था की विशेषता कौन सी है? ए है लिखित संविधान, बी है स्वतंत्र न्यायपालिका, सी है शक्तियों का विभाजन और डी है उपरोक्त में से सभी। तो भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था की विशेषता कौन सी हो जाएगी? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका और शक्तियों का विभाजन, ये संघीय व्यवस्था की विशेषता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? कह रहा है संसद की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ए है राष्ट्रपति, बी है उपराष्ट्रपति, सी है लोकसभा अध्यक्ष और डी है राज्यसभा सभापति। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? ए है भाग 8, बी है भाग 9, सी है भाग 10 और डी है भाग 11। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 9। 73 अमेंडमेंट एक्ट 93 के अंतर्गत भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को ऐड किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अवशिष्ट विधायी शक्तियां भारत में किसके पास है? कह रहा है अवशिष्ट विधायी शक्तियां भारत में किसके पास है? ए है राज्य, बी है केंद्र, सी है समवर्ती सूची और डी है राष्ट्रपति। तो अवशिष्ट विधायी शक्ति भारत में किसके पास है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र के पास। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? कह रहा है भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? ए है प्रधानमंत्री, बी है वित्त मंत्री, सी है सांसद और डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो सीएजी की रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सांसद। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता से संबंधित है? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता से संबंधित है? ए है आर्टिकल 13, बी है आर्टिकल 14, सी है आर्टिकल 15 और डी है आर्टिकल 17। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14। विधि के समक्ष समानता का अधिकार आर्टिकल 14 प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? ए है 99वां, बी है 101वां, सी है 102वां और डी है 103वां। तो भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 102वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल है? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल है? ए है रेलवे, बी है बैंकिंग, सी है पुलिस और डी है नागरिकता। तो इनमें से कौन राज्य सूची में शामिल है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पुलिस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा भारत में संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? कह रहा भारत में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ए है आर्टिकल 280, बी है आर्टिकल 312, सी है आर्टिकल 315 और डी है आर्टिकल 320। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323 के बीच
यूपीएससी का प्रावधान किया गया है संविधान में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकालीन शक्तियां किस देश से प्रेरित है? कह रहा है भारतीय संविधान में आपातकालीन शक्तियां किस देश से प्रेरित है? ए है अमेरिका, बी है जर्मनी, सी है कनाडा और डी है आयरलैंड। तो भारतीय संविधान में आपातकालीन शक्तियां किस देश से प्रेरित है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किस संस्था द्वारा तैयार किया जाता है? कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किस संस्था द्वारा तैयार किया जाता है? ए है आरबीआई, बी है नीति आयोग, सी है एनएसओ और डी है वित्त आयोग। तो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा तय किया जाता है या तैयार किया जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एनएसओ द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कारा निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? कारा निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? ए है गोदावरी, बी है कावेरी, सी है नर्मदा और डी है महानदी। तो इनमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारत में राज्यसभा को भंग क्यों नहीं किया जा सकता है? कह रहा है भारत में राज्यसभा को भंग क्यों नहीं किया जा सकता है? यह है यह अस्थायी सदन है, बी है राष्ट्रपति की अनुमति नहीं है, सी है संविधान में प्रावधान नहीं है और डी है लोकसभा पर निर्भर है। तो भारत में राज्यसभा भंग क्यों नहीं किया जा सकता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यह अस्थायी सदन है, यानी ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य की संख्या वर्तमान में कितनी है? कह रहा है मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? ए है 10, बी है 11, सी है 12 और डी है 14। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 11। 86 अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत वर्तमान समय में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे पास है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में एक बार होता है? कह रहा भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में एक बार होता है? ए है 3 वर्ष, बी है 4 वर्ष, सी है 5 वर्ष और डी है 6 वर्ष। तो भारत में वित्त आयोग का गठन वर्ष में कितना बार होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष में एक बार होता है, यानी वर्ष में एक बार होता है और ये 5 वर्ष के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? ए है आयकर, बी है निगम कर, सी है जीएसटी और डी है संपत्ति कर। तो निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जीएसटी। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर के रूप में गिना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कह रहा है भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है BN राव, सी है डॉक्टर BR अम्बेडकर और डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारत में संसदीय लोकतंत्र का अर्थ क्या है? कह रहा भारत में संसदीय लोकतंत्र का अर्थ क्या है? ए है राष्ट्रपति सर्वोच्च, बी है न्यायपालिका सर्वोच्च, सी है मंत्री मंडल संविधान संसद के प्रति उत्तरदायी और डी है सेना का नियंत्रण संसद के पास। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में संसदीय लोकतंत्र का अर्थ हो जाएगा मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत में स्थित है? ए है पश्चिमी घाट, बी है सहारा, सी है पैटागोनिया और डी है गोबी। तो इनमें से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत में स्थित है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है, कह रहा भारत में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता है? कह रहा भारत में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता है? ए है 6 महीना, बी है 1 वर्ष, सी है 2 वर्ष और डी है 3 वर्ष। भारत में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है 3 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का स्रोत ब्रिटेन से लिया गया है? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का स्रोत ब्रिटेन से लिया गया? ए है
न्यायिक पुनरावलोकन, बी है मौलिक अधिकार, सी है संसदीय शासन प्रणाली और डी है संघीय ढांचा। तो निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का स्रोत ब्रिटेन से लिया गया? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संसदीय प्रणाली। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ए है 2002, बी है 2004, सी है 2005 और डी है 2006। तो भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी 2005 में। अगला क्वेश्चन है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? ए है नीति आयोग, बी है चुनाव आयोग, सी है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और डी है सीबीआई। तो इनमें से कौन सा संवैधानिक निकाय है यही पूछ रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का तैयारी बहुत कम समय में बेहतर ढंग के साथ कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।